देखिए, योगी आदित्यनाथ तो पहले उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि बंगाल में कदम रखें। ठीक है, चाहे वो पावर में थे कि पावर में नहीं थे, मगर जैसे अन्य राज्य के नेता बंगाल में हमेशा आके एक अच्छी राजनीति, एक अच्छी पॉलिटिक्स करके जाते थे, उनकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उसका नाम ढोंगी आदित्यनाथ है। वो योगी आदित्यनाथ है, वो ढोंगी आदित्यनाथ है। और उसके अंदर बचपन से लेके बड़े तक अगर कोई, मतलब जिसको कहते हैं ना टेररिस्ट, उसका जात नहीं होता, तो ये भी वही है। ये एक ऐसा आदमी है जो बचपन से लेके बड़े तक उसको सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने को मिला है। और मालदा जैसे धरती में जहां पे हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, बंगाल में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, वो वहां जाके लव जिहाद के बारे भी कहकर गया। और उससे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि वो वहां जाके ये कहकर आया है कि बंगाल में औरतें, जो हमारी माँ बहनें हैं, पूरे हिंदुस्तान की जो माँ बहनें हैं, और जो बंगाल में जो बंगाली हैं, जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हर जाति धर्म, चाहे वो दलित से आ रही हैं, आदिवासी से आती हैं या कहीं से भी आती हैं, उन्होंने सबको उसने टारगेट किया। उसने कहा कि यहाँ की औरतें सेफ नहीं हैं। मैं ढोंगी आदित्यनाथ को कहना चाहता हूँ कि आपके 2020 में उत्तर प्रदेश के पवित्र धरती में ऐसा उनके साथ बदनसीबी है कि ऐसा चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का है कि जहां पे 100 से ऊपर रेप हुआ है और कितने मर्डर हो चुके हैं, और जिसका केस खुलने से पहले ही एक हिंदू मुसलमान का लव ट्रायंगल दे दिया जाता है और वो केस वहीं डिसॉल्व हो जाता है। और आप बात कर रहे हैं हमारे बंगाल की गंगा जमुना तहजीब और पवित्र बंगाल की बात, आप कह रहे हैं कि यहां पर औरतें सेफ नहीं हैं। तो इससे बड़ा ढोंगी और इससे बड़ा कायर और इससे बड़ा झूठा और इससे बड़ा जो कम्युनल वायलेंस फैलाने वाला इंसान हिंदुस्तान के जनता ने कभी देखी है और न कभी देखी थी। आप बोल रहे हैं एक बात, और पूरे भारतवर्ष में जो है नंबर 1 सीएम योगी आदित्यनाथ कहलाते हैं आप ऐसे? देखिए, वो तो जब पेप्सी और कोला का ऐड आता है तो थम्स अप बोलता है नंबर 1 ड्रिंक, कोको कोला बोलता है नंबर 1 ड्रिंक, माउंटेन ड्यू बोलता है डर के आगे जीत है। तो पीने के बाद कोई पहाड़ से जंप थोड़ी ना मान लेता है ड्यू पीने के बाद कि डर के आगे जीत है। तो इस झूठे इंसान से, इस मक्कार इंसान से, और एक सबसे बड़ा झूठा मुख्यमंत्री और एक घटिया सोच रखने वाले मुख्यमंत्री कभी नंबर 1 नहीं हो सकता। जैसे मोदी जी अपने बाहर देश में जाके कहते हैं कि हिंदुस्तान अभी सबसे नंबर 1 है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तानी हूं, मगर हिंदुस्तान नंबर 1 कहां है? पेट्रोल का दाम देखिए, गैस का दाम देखिए, आलू का दाम देखिए, भिंडी का दाम देखिए, सब्जी का दाम देखिए, हर चीज में महंगाई है। अमीर अपनी 2 वक्त की रोटी जी रहा है, गरीब अपने घर का राशन लेने के लिए सोच रहा है कि वो राशन कैसे लाएगा। मैं योगी, वो ढोंगी आदित्यनाथ को चैलेंज कहना चाहता हूं कि तुमने आके इस धरती में कहा कि तुम लव जिहाद नहीं होने दोगे। पहले तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि लव जिहाद, ये लफ्ज और ये शब्द और ये वर्ड जो है, ये तुम्हारे जहन से आता है और तुम्हारे दिमाग से आता है, क्योंकि हमारे पास लव जिहाद बोलकर कुछ नहीं आता। यहाँ हिंदू अगर मुसलमान को प्यार करेगा तो शादी करेगा, और अगर मुसलमान लड़का अगर हिंदू लड़की से प्यार करता है तब भी शादी करेगा। तुम्हारे बाप की अगर औकात होती है तो तुम रोक के दिखाओ, बशर्ते कि अगर उस प्यार करने वाले 2 जोड़ी जो पवित्र बंधन में बनना चाहते हैं, अगर उसके माँ बाप को कोई तकलीफ है तो हम जैसे लोग बीच में नहीं बोलेंगे। योगी आदित्यनाथ ने और एक बात कही कि ममता बनर्जी जो है राम प्रेमियों का कत्लेआम करवा रही है, इस पर क्या? देखिए, ये इंटरव्यू इसलिए इतना जरूरी था बिकॉज बंगाल में चुनावी इलेक्शन शुरू हो चुका है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, और योगी आदित्यनाथ जैसे डाकू, चोर, कायर, बदतमीज, बदमाश, कम्युनल वायलेंस फैलाने वाले लोग इस पवित्र धरती में आकर अगर कुछ भी कहते हैं तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि बंगाल की जनता, बंगाल के लोग और सारा हिंदुस्तान उस शख्स को पहचान चुका है कि वो कितना झूठ कहता है। और उसके पास सिर्फ एक ही राजनीति है, कश्मीर, पाकिस्तान, गाय का गोश्त, बकरी का गोश्त, सुअर का गोश्त, और हिंदू मुसलमान के बच्चे किस पवित्र बंधन में बनना चाहते हैं उसको वो रोकना चाहता है। तो मैं अभी भी चैलेंज कहता हूं, और मैं अपने बंगाल नहीं पूरे हिंदुस्तान के बच्चों और बच्चों को कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें सच्चा प्यार है किसी से, चाहे वो किसी धर्म से भी हो, अगर तुम करना चाहते हो तो करो। कोर्ट तुम्हें इजाजत देती है, संविधान तुम्हें इजाजत देता है, ना कोई मस्जिद रोकेगा, ना कोई मंदिर रोकेगा, ना कोई चर्च रोकेगा। अगर तुम्हारे माँ बाप को कोई आपत्ति, इसमें हम नहीं बोलना चाहते, मगर योगी आदित्यनाथ के अंदर इतनी ताकत है, अगर उसकी 2 पैसे की औकात है तो बंगाल में रोक के दिखा दे कोई भी प्यार करने वाले लोगों को। योगी जी ने कहा कि बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। अरे पहले हिंदुस्तान को सोनार बंगला बना लो। हिंदुस्तान माइनस जीडीपी पे चल रहा है, -24 पे चल रहा है। कब तक झूठ बोलोगे हिंदुस्तान के लोगों को? अभी जबकि बंगाल में आपके नरेंद्र मोदी के सरकार ने ये तत्व भेजा है कि बंगाल का जीडीपी 12 है, जबकि हिंदुस्तान का जीडीपी -24 में चल रहा है। तो सोनार बंगला बिहार को नहीं बनाया आपने? आप तो बिहार जीत चुके हैं चोरी से। आपने मध्य प्रदेश को नहीं बनाया,
आपने राजस्थान को नहीं बनाया? अरे पूरा हिंदुस्तान सोने का चिड़िया बनेगा तब तो बनेगा। यहाँ औरत पूरे देश में अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही हैं, और बंगाल में आज भी इतनी औकात लोग अपने दिल पे रखते हैं और जज्बा रखते हैं कि रात को 12:30 बजे 2 बजे भी अगर कोई महिला या मेरी माँ बहन अगर फुल ज्वेलरी पहन के अगर शादी से अकेले चल के लौट के आती है तो वो सही और सुरक्षित आती है। और ये बंगाल का नमूना नहीं, ये बंगाल का इतिहास है कि आज तक कुछ नहीं हुआ है। तौसीफ भाई एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको? देखिए, प्रधानमंत्री तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं नहीं बोलता आपके प्रधानमंत्री हैं, कोई हिंदू के प्रधानमंत्री हैं या कोई मुसलमान के प्रधानमंत्री हैं। मुझे आप ये बताइए, क्या मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पूरे हिंदुस्तान में अकेले 3 हिंदू पैदा हुए हैं क्या? उनके पहले भी बाप आ चुके हैं उनके, और ऐसे ऐसे बहुत बात करके जा चुके हैं, मगर हिंदुस्तान ने कैसे चप्पल उनके मुंह पे मारा है, हिंदुस्तान इस बात का इतिहास गवाह करता है, और ये बात हमेशा रहेगा। नरेंद्र मोदी अगर अच्छा काम करेंगे हमारे साथ तो करें, पहले हिंदुस्तान में तो काम करें। बंगाल में आके अभी कह रहे थे कि यहाँ पे सब लवारिस है। आप मुझे बताइए कि बंगाल को आपने समझ क्या रखा है? बंगाल में सब भिखमंगे कोई फकीर बैठा है क्या? अरे हो सकता है हम गरीब हैं, हो सकता है हम 2 वक्त की नहीं 1 वक्त की रोटी खाते हैं, ये तो पूरा हिंदुस्तान 80% ऐसे लोग हैं आज के डेट में भी जो 1 वक्त की रोटी खाता है। पहले आप हिंदुस्तान की ये तो प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। आपने कहा था 15 लाख देंगे, आपने कह दिया वो जुमला है। अब आके वो तड़ी पार जिसके ऊपर मर्डर केस था, सोहराबुद्दीन मर्डर केस 2010 का, वो बंगाल के पवित्र धरती में आगे कहता है कि अगर हम पावर में आ जाएंगे तो हम सबको 18,000 देंगे। तो आप सिर्फ बंगालियों को 18,000 रुपए देंगे? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उनको पैसे नहीं देंगे आप? क्यों? आप उनके प्रधानमंत्री नहीं है, उनके होम मिनिस्टर आप नहीं है, आप सिर्फ बंगाल में आप राजनीति करने आए? तो ये झूठ जो है ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। 2 मई की बात है, 2 मई की बात आप देख लीजिएगा, उड़ता क्या है, गेरुआ की हरा। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, 2 तारीख को या 3 तारीख को बंगाल में रंग उड़ेगा तिरंगे का। ना यहाँ गेरुआ चलेगा, ना यहाँ हरा चलेगा, ना यहाँ सादा चलेगा। जब तीनों को एक साथ मिला दीजिएगा तो तिरंगा का रंग आता, उसको कहते हैं हिंदुस्तान का झंडा।